सत्ता की शुरुआत लेकिन मॉनसून सत्र के आखिरी दिन के उस वीडियो से करते हैं जिसमें लोकसभा में प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी। लेकिन ये मौका किसी बहस या चर्चा का नहीं, बल्कि लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद हुए वंदे मातरम गायन का है। पूरा मॉनसून सत्र मूसलाधार हंगामे में धुल गया। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष गृह मंत्री से छात्रों पर एक्शन के खिलाफ बयान की मांग करता रहा। वहीं सत्र के आखिरी 2 दिनों में सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की कि गृह मंत्री चर्चा से लेकर बयान तक के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं था। विपक्ष का आरोप था कि गृह मंत्री सदन में आ नहीं रहे हैं, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता समेत सभी प्रमुख नेता सदन में मौजूद थे तो चर्चा नहीं हुई। वंदे मातरम का गायन हुआ और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही करीब 1 मिनट और राज्यसभा की कार्यवाही करीब 1 घंटे तक चली। लोकसभा में आज हंगामा भी नहीं हुआ और सदन सीधे स्थगित कर दिया गया। इस पर राजनीति भी हुई। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री की वजह से सदन नहीं चल पाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि एक नेता के अहंकार के कारण पूरा सत्र नहीं चल सका। आरोपों से अलग मॉनसून सत्र में सरकार का कामकाज अगर देखें तो दोनों सदनों को मिलाकर 12 बिल पास हुए, लेकिन चर्चा और उत्पादकता के मोर्चे पर तस्वीर कमजोर रही। सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों सदनों में चर्चा हो पाई। बाकी के 11 बिल हंगामे के बीच ही पास कराने पड़े। कुछ बिल तो 60 सेकंड में पास हो गए। इसे थोड़ा और विस्तार से समझें तो मॉनसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुई, करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन सदन सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट चला, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट का समय काम नहीं हो सका, यानी 19% काम ही हुआ। राज्यसभा में भी करीब 114 घंटे काम होना था, लेकिन कार्यवाही लगभग 37 घंटे 20 मिनट ही चली। करीब 76 घंटे 40 मिनट का समय काम नहीं हो सका। 39.17% काम हुआ, यानी लोकसभा से ज्यादा चर्चा राज्यसभा में हुई। विधायी कामकाज की अगर बात करें तो सरकार के खाते में दोनों सदनों से 12 बिल पास हुए हैं। इनमें एंटी पेपर लीक बिल, वंदे मातरम से जुड़ा बिल, जन्म मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या वाला बिल, एमएसएमई और टैक्सेशन बिल, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल और केरल का नाम परिवर्तन करने वाला बिल, एनसीडीसी और एमएमडीआर संशोधन बिल भी इसमें शामिल हैं जो सरकार ने पास कराए। कुल मिलाकर सदन में बिल पास कराने के मामले में तो अच्छे नंबर हैं, अच्छे नंबर से वो पास हो गए, लेकिन ये अच्छे नंबर बिना चर्चा के आए हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि सरकार ये जिम्मेदारी विपक्ष पर ट्रांसफर कर रही है। संसद के मॉनसून सत्र में इस बार सदन में सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, बल्कि संसद भवन के मकर द्वार पर कई तरह के अनोखे प्रदर्शन भी हुए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने कई दिनों तक दान पात्र लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में भी नजर आए थे, जिस पर काफी विवाद हुआ। आज मॉनसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा और अक्षय यादव ने दान पात्र में जमा रकम की गिनती की। उनके मुताबिक इसमें 2,15,390 रुपए से अधिक का चंदा एकत्र हुआ। इस दान पात्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने दान दिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद इस रकम को लेकर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए और पूरी राशि मंदिर में जमा कराई। सांसदों ने कहा कि हनुमान जी को धर्म का रक्षक माना जाता है, इसलिए ये राशि मंदिर में अर्पित की गई है। कुल मिलाकर संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। इसमें चर्चा ना के बराबर हुई, लेकिन कड़वाहट काफी रही। इतनी कड़वाहट कि विपक्ष के कई दलों ने संसद सत्र खत्म होने के बाद की चाय पार्टी का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चाय पार्टी में बैठना नहीं चाहते थे। आज जब लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पारंपरिक चाय पार्टी का आयोजन किया, तो इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत इंडिया गठबंधन के अधिकांश दल शामिल नहीं हुए। उन्होंने इसका बहिष्कार किया। हालांकि इंडिया गठबंधन से निकल चुकी डीएमके की ओर से कनिमोई इसमें शामिल हुई। वहीं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन की चाय पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, जयराम रमेश समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे।